पसीने की कमाई से जहां में नाम कर जाओ। सुभान अल्लाह सुभान। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं भाई, वो 3 दर बाकी है बनने के लिए। हजरत ने कहा था कि थोड़ा इशारा कर दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के मांग रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि जितना उसमें लगने वाला है। एक कब्रिस्तान का मामला, एक अल्लाह के घर का मामला, मगर अल्लाह के घर के मेहराब बनना है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्द मेहराब का काम हो जाए। एक बादशाह था, इलाके के तबीबों ने उसको जवाब दे दिया, कहा जल्दी ले जाओ, जागनी का वक्त आ गया है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा, पहले सुन लो बाद में देना। बादशाह का आखिरी वक्त था, इलाके के तबीबों ने कहा जाने वाला है। सामने महल आया, उस बादशाह ने कहा मेरे जनाजे को नीचे रख दो। एक अल्लाह का बंदा लेटा सदा लगा, ओ अल्लाह वाले, ओ बादशाह, अल्लाह के नाम पर कुछ दे देना, तेरे पास टाइम है ना मेरे पास। तो बादशाह ने कहा भाई मुझे महल में तो जाने दे, काम हमारे पास टाइम नहीं महल तक जाने के, ना तुम्हारे पास टाइम ना हमारे पास टाइम, देना है जल्दी दे दे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह तेरा भला करे। बादशाह ने कहा मेरे जनाजे को नीचे उतारा जाए, मेरे बदन को नीचे उतारा जाए। नीचे उतार दिया गया। बादशाह ने चारों तरफ नजर दौड़ाया, कुछ नहीं मिला। एक बादाम का छिलका मिला, पैसा नहीं, 10 20 50 बादाम, बादाम का जोर से बोलो, बादाम का छिलका, जोर से बोलो, बादाम का छिलका। छिलका बिकेगा कहीं बाजार में? आज बादाम बेचोगे तो छिलका कौन लेगा भाई? तुम जाए जितने जन्नती हो, तुम्हारे यहाँ से कोई छिलका थोड़ी ले लेगा। बादाम बेचोगे तो बादाम बिक जाएगा, मगर छिलका कहीं। उस बादशाह ने बादाम का छिलका लिया, उस फकीर को कहा ओ अल्लाह के हवाला है, इतनी वक्त मेरे पास इस छिलके के अलावा कुछ नहीं, इसको ले ले अल्लाह के नाम पर। उस अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ने छिलका लिया, कहा अल्लाह तेरी कब्र की मुश्किल आसान कर दे। बादाम का छिलका दिया अल्लाह के नाम पर। थोड़ी देर बाद उस बादशाह का इंतकाल हुआ, उसको दफनाया गया। ठीक तीसरे दिन उसके बेटे ने ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखा तो जन्नत के बागों में टहल रहा। बेटे ने कहा अब्बाजान मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास कोई नेकी नहीं थी, लेकिन एक बात बताओ, तुम कब्र से कैसे छुटकारा पाए? तुम्हारी खटिया तो कब्र में ही खड़ी हो जाना है, मगर तुम कब्र में तुम्हें कैसा लगा और तुम कब्र से कैसे छुटकारा आजादी मिल गई? कहा मेरे बेटे याद रखना, पहले तो मेरी नसीहत अपने बेटे को नसीहत क्या कर, कहा खजाने में जितना माल है सुबह होते ही सब अल्लाह की राह में खर्च कर देना। कहा बाजान क्यों बोल रहे हो? कहा आज एक बादाम के छिलके ने मुझे कब्र के अजाब से बचा लिया। बादाम का छिलका, वो कैसे? कहा जब मुझे कब्र में लेटाया गया, फरिश्तों ने कहा रब्बुक का तेरा रब कौन? जैसे मैंने जवाब देना चाहा, सामने से एक बहुत बड़ा सांप, ऐसा सांप के जिंदगी में कभी देखा, वो सामने से दौड़ा चला रहा, मेरे होश उड़ गए, मैं जवाब ना दे सका और मेरे करीब आया, मैं डर गया। जैसे मुंह फैलाया मुझे काटने के लिए, एक बादाम का छिलका उसके मुंह में फंस गया। ये मैं कहानी नहीं बता रहा, किताब में लिखा है। अब वो बंदा सर पटक पटक के, वो सांप सर पटक पटक के तोड़ दिया, मगर वो छिलका ना हटा पाया, खत्म हो गया। थोड़ी देर में दाएं तरफ से एक उससे भी बड़ा सांप आया, बाएं तरफ से उससे भी बड़ा सांप, पीछे से उससे भी बड़ा सांप आया, हमला के जैसे मुंह फैलाया, एक बादाम के छिलके ने उसके मुंह में अटक गया। बादाम का छिलका निकाल ना सका, दम तोड़ दिया सांप ने। क्या मतलब एक बादाम के छिलके की क्या वक़्त है? अल्लाह के नाम पर दिया कब्र के अजाब से। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अल्लाह के घर में अल्लाह की रजा के लिए, और याद रखना अल्लाह के हम मोहताज हैं, अल्लाह के बारगाह के हम मोहताज हैं, अल्लाह का घर हमारा मोहताज नहीं। ए डाला वालों, ए डाला के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जब बादाम का छिलका अल्लाह की राह में दिया तो कब्र के अजाब से बच गया। आप अल्लाह की राह में अपनी महबूब चीज दे दोगे, खुदा की कसम मैं जिम्मेदार इसके साथ कहता हूँ, आपको भी अल्लाह कब्र के अजाब से बचा लेगा, आपकी नस्ल को भी बचा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजाब से गुजारिश है, मौलाना साहब बता रहे थे कि 3 दर बनना है
और इसमें जितना भी खर्चा जाए, कोई पैसा देना चाहे पैसा दे दे, नहीं पैसा लेके आया है तो कम से कम यहाँ बता दे हजरत को, हजरत लिखने के लिए तैयार हैं। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आज मेरी ज़बान की लाज रखे मौला, इमाम अली असगर के खून के सदक़े में सुभान अल्लाह। ये हमारे भाई इकला के लिए अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में बरकत अता फरमाए। मैं आपसे जल्दी जल्दी बस 5 मिनट का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। 5 मिनट में जिसको भी जो देना है, नहीं लाया है, वो हजरत के पास लिखा सकता है। ए प्यारे, तुम अल्लाह की रजा के लिए, जिस अल्लाह के लिए तुम्हें इतना उरूज बख्शा, इतनी ताकत, मकान, दुकान, बियाबान, खलियान, ये सब जो उसी के दिए हुए चीज़ों पे सुभान अल्लाह। ये एक भाई ने हमारे दिया, अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में बरकत अता फरमाए। हज़रत सीमेंट का भी काम है, ईंटा भी लगेगा ना, हाँ मसाला भी लगेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अगर कोई सीमेंट देना चाहती नहीं, आप लिखवा दीजिए। 2-4 दिन में जब इनको जरूरत पड़ेगी, 8-10 दिन या जब भी इनको जरूरत आप दे दें। भाई ये एक भाई आए हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा भाई, मैं अपने बाप के लिए नहीं, खुदा पाक के लिए मांग रहा हूँ। आप खुदा के घर के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी। एक भाई ने दिया, अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में बरकत अता फरमाए। है कोई जो गौसे आजम के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पर, पंजतन पाक के नाम पर कोई आके 10 बोरी 15 बोरी सीमेंट अल्लाह ताला इनको देना। अच्छा, अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में। ये एक भाई आए हैं, सुभान अल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करूं भाई जल्दी जल्दी आ जाइए, है ना। ये सब कार्य खैर है, ये जन्नत में ले जाने वाले अमाल हैं। आपके यहाँ की मस्जिद, मैं भी जहाँ जहाँ जाऊँगा ना, मैं इस बात की तारीफ करूँगा कि अडाला क्योंकि मुसलमान इतने नेक हैं कि मस्जिद का एक बार ऐलान किया, सारे लोगों ने ऐसा काम किया कि एक ही पूरा मस्जिद का काम हो गया। मैं आपसे गुजारिश करूं भाई जल्दी जल्दी दे दीजिए। ये भाई लेके आए हैं, वो उसको भी लिख लीजिए। जो अभी नहीं लाए हैं वो आके नाम भी लिखा सकते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, इस्लाम में तुम्हारा भी हिस्सा है। करबला में मखदूमा ज़ैनब ने अपनी भतीजी को बुला के सैयदा सकीना के बालों को, मेहमान की रजा के कान के बालों को, बालियों को लेके दे दिया था। आपसे भी गुजारिश है अगर आप भी कुछ देना चाहते हो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के घर के लिए, तो आप भी किसी बच्चे से भेजा सकती हो, क्योंकि आपका भी इस्लाम में हिस्सा है, आपका भी नाम इस्लाम में लिखा गया है। लिहाजा दुनिया का हर काम खरीदती हो, 5-5 हजार 10-10 हजार का सूट पहनती हो, 2-2, 3-3 लाख का ज़ेवर पहनते हो, क्या अल्लाह की रजा के लिए 500 नहीं दे सकती हो? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आप नौजवानों से गुजारिश करता हूँ भाई जल्दी जल्दी आ जाओ। पसीने की कमाई से जहां में नाम कर जाओ, पसीने की कमाई से जहां में नाम कर जाओ, खुदा के वास्ते कुछ खिदमत इस्लाम कर जाओ। साहब आए हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में बरकत अता फरमाए। जल्दी जल्दी रखिए, सबका नाम लिख लीजिए। और जो भाई अभी नहीं लाए, आपसे गुजारिश है उनके लिए आसानी है कि आप नाम लिखा दीजिए। इंशाल्लाह जब इनको जरूरत पड़ेगी वो आपसे ले लेंगे। ये भाई ये मौका बार बार नहीं मिलता है, ये मौका अल्लाह ने दिया है, हमारी जबान के जरिए से अल्लाह ये मौका दे रहा है। आप इस मौके को जाया मत होने दे भाई, अल्लाह का घर है, आप ही ने यहाँ तक बनाया है। पूरी ककड़ी खा जाओ, आखिर में कड़वी निकल जाए तो सब जायका बेकार। पूरी मस्जिद आपने तामीर कर दिया, अब खाली 3 तो दर ही तो बनना है, अब इसको ना बनवाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप ही का ताउन से इतनी बड़ी मस्जिद तामीर हो गई, अब ये थोड़ा सा काम और बाकी है। आपसे गुजारिश है, सुभान अल्लाह, बस 2 मिनट का टाइम है, सिर्फ 2 मिनट। अब जिसको जो देना हो या जो लिखवाना हो यहाँ के लिखवा सकता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके कारोबार में दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला इमाम अली मकाम के सदक़े में आप सबको करबला वालों का सदका अता फरमाए। यार मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने खानदान नहीं समझा दीन के लिए, आप पैसे की अहमियत क्या है? और ये पैसा इमाम हुसैन का करम, इमाम हुसैन के फैजान से इमाम हुसैन के नाम पे अल्लाह न जाने कितने पैसे आपको दे देगा। आज मौका मिल रहा है ना कि अल्लाह की रजा के लिए आपसे मुतालबा किया जा रहा है, तो आप जल्द, बस 1 मिनट का टाइम और बाकी है, जिसको देना है वो दे दे, जो अभी नहीं लाया वो लिखवा दे। सीमेंट भी दे सकता है, सामान भी दे सकता है, पैसा भी लिखवा सकता है, जिसको जिसमें सहूलियत हो वो काम कर। बस 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी आप दे दीजिए। हमेशा के लिए रहना नहीं से दाए पानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं सितारे पानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। बस 15-20 सेकंड और टाइम है,
जल्दी जल्दी आ जाओ। ये हमारे हजरत नाम लिख रहे हैं, इंशाअल्लाह ये नाम आप अभी लिखवा भी सकते हो या जब भी आपको देना हो। ये तो मुझे हुक्म हुआ था तो मैंने कह दिया। और ये काम हो जाए तो आपसे गुजारिश है, आपके कब्रिस्तान की बाउंड्री जो है एक हिस्सा बन गया है, कुछ हिस्सा बाकी, आप उसमें भी बढ़ चढ़ के ताउल इसमें हिस्सा ले। ये कायक है, अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में बरकत अता फरमाए। कुरान का ऐलान है, कुल्ला सालकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आखिरी बात सुन लीजिए। इमाम हुसैन का काफिला जा रहा था। सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पीछे वाली सवारी पे बैठी थी। मखदूमा ज़ैनब की सालाई में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सालाई में काफिला आगे जा रहा है। आगे जाते हुए एक बूढ़ा आदमी दिखा, उसका एक बेटा दिखा। मखदूमा ज़ैनब ने उस बेटे को बुलाया, ए बेटा तू कौन है? कहा ये मेरा बाप है, बहुत गरीब है, बहुत बीमार है, हम भी बहुत गरीब हैं, हमारे घर वाले सब बहुत गरीब हैं। एक टाइम चूल्हा जल गया तो दूसरे टाइम का कोई भरोसा नहीं है। सैयदा ज़ैनब कहती है क्या चाहते हो? कहा आप खानदाने रसूल की आल हो, आप बस दुआ दे दीजिए कि हमारी नस्ल से गरीबी दूर हो जाए। सुनो, ये पैसा कुछ नहीं है भाई, इमाम हुसैन का करम हो जाए तो आप कतरे से अल्लाह आपको समंदर बना देगा। सुनो जो बात आखिरी बता के जा रहा हूँ। मखदूमा ज़ैनब ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे क्या चाहता है? कहा खातून हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि हमारी नस्ल से गरीबी खत्म हो जाए। सबसे पीछे वाली सवारी में खातून बैठी है ना, उस सवारी के पास चले जाओ। वो काफिर क्या होगा? वो सवारी जिसमें बैठी है उस सवारी के पैर के आखिरी पैर यानी पिछले पैर के निशान जहां हो, उस निशान से मिट्टी हटाना, तेरा काम वही हल हो जाएगा। कहा अच्छा ये बात है। वो बंदा गया, सैयदा सकीना जिस सवारी में बैठी थी और उस सवारी के आखिरी पैर के निशान जहां थे, वो बंदा वहां से मिट्टी हटाने लगा। किताबों में आता जानते हो, मिट्टी निकालता जा रहा है, वो बंदा क्या देखता है? सोने पर सोना निकलता जा रहा है। सोना इतना ज्यादा निकला, इतना ज्यादा निकला। सैयदा ज़ैनब फरमाती है कि तेरा काम हो गया। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। वो बच्चा का ये मेरा बाप है। अल्लाह अल्लाह इतना सोना मिला। किताबों में आता अगर वो बंदा मिट्टी निकालना बंद ना करता तो सोना निकलना भी बंद ना करता। ये अल्लाह, ये इमाम हुसैन है भाई, दौलत कोई माने नहीं है ना, जिन्होंने अपने खानदान को कुर्बान कर दिया। पैसा क्या है? आपसे मैंने इसलिए मुतालबा किया कि अब कयामत में आप ये नहीं कह सकते हो कि अल्लाह हमें मौका नहीं मिला दीन की खिदमत करने का, दीन का काम। आज ये मौका दिया गया है, अब बाकी आपके हवाले है। कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हां बताइए, बताइए क्या ये और करना है? आपसे गुजारिश है, ये मस्जिद का काम है ना, जिसको देना हो भाई जल्दी जल्दी दे दे, और इसलिए टाइम फालतू ना बेकार हो। और मुझे मालूम है कि आप ही ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, तो अब थोड़ा काम और बाकी रह गया है। कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब तुम कह दो मुझे कोई हिदायत और तबलीग की उजर नहीं चाहिए। हाँ अगर दे सकते हो तो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, नबी के घर वालों से मोहब्बत करो, नबी के घर वालों से मोहब्बत करो। जानते हो जब हजरत अली असगर की बॉडी यानी हजरत अली असगर की लाश को लेकर इमाम हुसैन आए थे अपने खेमे में, तो मखदूमा ज़ैनब ज़मीन करबला से कह रही थी, ऐ ज़मीन करबला ये तो बता क्या हो गया। ऐ ज़मीन करबला ये तो बता क्या हो गया। बेज़बास तेरी गोदी में कैसे सो गया। करबला की दास्तान लोग कहते हैं कि करबला की दास्तान सुना दो भाई। सारी जिंदगी लोग कहते हैं कि मुहर्रम की 10 तारीख के बाद करबला के वाक़े आप 40 तारीख, ऐसा नहीं है। और एक बात बता दो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये लफ्ज मत बोला करो कि इमाम हुसैन के तीजा के सिलसिले में प्रोग्राम चल, नहीं, बस ये कहा करो कि फला तारीख को इमाम हसन इमाम हुसैन की याद में हम जश्न मना रहे हैं। ये लफ्ज बोला करो। लफ्ज तीजा नवा बिस्मत 40 ये तो मुर्दे के लिए, आम आदमी के लिए ये जुमला इस्तेमाल होता है। आप तो हुसैनी हो, फिर कुरान कहता है कि शहीद जिंदा है। अरे तुम शहीद, और फिर वो भी इमाम हुसैन की शान के बारे में, वो तो बहुत बड़े मकाम के हैं भाई। इमाम हुसैन की तो साथ बहुत बड़ी है, उनके जिंदगी में शक मत कीजिए वरना आप खुद शक हो जाओ। वो तो बहुत बड़ी शान के मालिक है। बस एक मिनट और सुन लीजिए। 1857 में कानपुर में विक्टोरिया की हुकूमत ने जन्म लिया। सबसे पहले ऐलान करवाया उसने कि रोड के किनारे, सड़क के किनारे क्या है, तो उसके सिपाहियों ने कहा मस्जिद बहुत है।
विक्टोरिया ने कहा कि जाओ सबसे ऐलान कर दो कि रोड की सड़क के किनारे जितनी मस्जिदें हटा दो और ना हुकूमत हटाएगी। अल-मुख्तसर ये कि छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े नहीं आए, चौधरी रईस प्रधान जी नहीं आए, एमएलए एमपी नहीं आए, 8-10 साल के बच्चे आए। आने के बाद दीवार, मस्जिद की दीवार से पकड़ के खड़े हो गए। विक्टोरिया के सिपाही ने कहा हट जाओ नहीं हम गन मशीन से भून डालेंगे। कहा हमारे रहते हुए मस्जिद पर हमला हो जाए, मस्जिद की शान पर, हम जान मांगो तो जान दे दे, माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का जाओ जलाल दे दे, हम जान तो दे सकते मगर हमारे रहते हुए मस्जिद की दीवार का नहीं मानोगे। विक्टोरिया के हुक्म से सिपाहियों ने क्या किया, गन मशीन से एक तरफ से सैकड़ों बच्चों को झोंक दिया और एक बड़ा से गड्ढा तैयार किया, सैकड़ों बच्चों को उसी गड्ढे में दफना दिया। हुसैन जिंदा है। हुसैन की बात तो अलग है, गुलाम हुसैन को देखो, इमाम हुसैन की शान तो बहुत अलग। गुलाम हुसैन की बात, ये कानपुर की बात है, 1857 की बात है, विक्टोरिया की हुकूमत के टाइम में मार के मशीन से दफना दिया गया। 6 महीना मुकदमा चला, फैसले की तारीख आई। जज ने दोनों पहलू को बुलाया, दोनों इंसानों को बुलाया। जज ने मुस्लिम पक्षों को बुलाया, उनसे पूछा कहा क्यों, तुम्हारा क्या कहना। कहा हमारे सामने विक्टोरिया के सिपाहियों ने हमारे सैकड़ों बच्चों को मार के मशीन से और फला गड्ढे में गाड़ दिया है। जज ने मुसलमान के एक लोगों से पूछा ये बताओ फला सिपाही ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया, एक नहीं सैकड़ों बच्चों को फला उसमें गाड़ दिया। कहा जज ने कहा हमने सुना है कि तुम्हारा कुरान कहता है कि शहीद जिंदा है। जज ने कहा कि तुम्हारा कुरान कहता है कि शहीद जिंदा है, इस बात की दलील क्या है। तो मुसलमानों ने कहा जज साहब तुम क्या कहना चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6 महीना हो गया मुकदमा के लिए, 6 महीना हो गया उनको वहाँ गड्ढे में दफनाए हुए। मैं भी चलता हूँ, जितने सिपाही हैं, जितने मुलाजिम हैं, जितने कोर्ट कचहरी सब चले और कब्र से मिट्टी हटाई है। अगर तुम्हारा कुरान सही है, अगर वो बच्चे जिंदा निकलेंगे तो मैं कसम खा के कहता हूँ मैं भी कलमा पढ़ूंगा और आने वाली नस्ल को मैं कलम चला के जाऊंगा कि दुनिया में रहना है तो कलमा पढ़ ही के रहना, इस्लाम कबूल कर वरना जिंदगी बेकार है। ये कहा अच्छा ये बात है। किताबों में आता है कि 1857 में मशीन मंगाई गई, जब मिट्टी हटाई गई उस घड़े से, तो जानते हो लोगों ने क्या देखा। जिस तरह वो सैकड़ों बच्चे जिंदगी में आपस में खेलते थे, इसी तरह सब उस गड्ढे के अंदर आपस में खेलते नजर आ रहे हैं। तुम हुसैन की बात करते हो, ये तो गुलाम हुसैन की शान है भाई। इमाम हुसैन के ना तो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको सही मानों में सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने, जिन बुजुर्गों ने इस महफिल को सजाने संवारने में हिस्सा लिया। मौला उनके इस अमल को कबूल फरमाए, की निमतों से माला माल फरमाए। मौला इमाम हुसैन के सदक़े में हम सबको एक और नेक बनाए। इस बस्ती के रहने वाले तमाम लोगों की जायज़ तमन्ना पूरी करे। बस आखिरी बात सुन लो, इमाम हुसैन के एक लाडले हैं जिनका नाम हुजूर गौसे पाक। उनसे किसी ने पूछा कि दुनिया में, कब्र में, आखिरत में, पुलसिरात में अगर जो बंदा हर जगह कामयाब होना चाहता है तो वो क्या क्या। सुनिए पूरी तकरीर का निचोड़ बयान करके जा रहा हूं। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया बस एक काम करके जाए, यानी दुनिया में भी, कब्र में भी, हश्र में भी, आखिरत में भी, पुलसिरात में भी वो हर जगह कामयाब रहेगा। क्या? हुजूर गौसे पाक फरमाते बस उसको 2 काम करना है। का क्या? का सच बोलना है, हलाल खाना। आज के जलसे का ये नायाब